हौसले हों बुलंद तो हर मुश्किल को आसान बना देंगे। छोटी टहनियों की क्या बिसात, हम बरगद को ही हिला देंगे। वो और हैं जो बैठ जाते हैं थक कर, क्या वो और हैं जो बैठ जाते हैं थक कर। मंजिल से पहले हम बुलंद हौसलों के दम पर आसमां को ही झुका देंगे। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द यंग माइंड्स ग्रुप। दिस इज सुनील सिंह। अगर आपने द यंग माइंड्स ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर को ऑन द डेली बेसिस। आज है 24 अक्टूबर। आज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हम सभी को डिटेल में एनालिसिस करेंगे और लास्ट में एक क्वेश्चन ऑफ द डे पूछूंगा, तो आपको उसे कमेंट बॉक्स में करके आंसर बताना है। और बाद बाकी उसका जो आंसर है वो मैं कहाँ देता हूँ, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से हमारे से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि मैं उसका आंसर कहाँ देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में देता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। आज का पहला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए गरुड़ ऐप लॉन्च किया है? यानी कौन सी संस्थान है जिसने क्या किया है, गरुड़ ऐप लॉन्च किया है? पंजाब राज्य प्रदेश चुनाव आयोग, भारत चुनाव आयोग, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग, मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग। यानी कौन से इलेक्शन कमीशन ने ये गरुड़ ऐप लॉन्च किया है? तो ये किसने किया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। लेकिन ये सबसे पहले कहाँ पर यानी अप्लाई किया है? अभी कितने राज्य हैं तो कहाँ पर एक साथ नहीं किया है। सबसे पहले कहाँ किया? तो पंजाब वाले राज्य में सबसे पहले किया है। आपको पता होगा कि पंजाब राज्य में चुनाव आने वाले हैं कुछ ही टाइम में, तो सबसे पहले यहाँ पर लॉन्च किया है। और आपको पता होगा कि ये इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल के अंडर में आता है? तो आर्टिकल 324 में आता है, आर्टिकल 324। और इसके जो चीफ चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो कौन है? सुशील अरोड़ा। सुशील अरोड़ा हैं क्या इसके चीफ आयुक्त? कौन से नंबर के हैं? ये 24 नंबर के, यानी 24वें नंबर के। ये तो हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। लेकिन अगर चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो दो और हैं। वो कौन से? एक राजीव कुमार हैं, एक अनूप चंद्र पांडे। राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे दो लोग और हैं, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है? सुशील चंद्र। अगर इसकी वो बात की जाए कि नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। क्यों? क्योंकि स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 में किसकी? चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। इसकी बात करें कि गरुड़ ऐप है, इसमें क्या क्या फैसिलिटी? ये एक्चुअली में क्या कर सकता है कि जितने भी बूथ होंगे हर एक बूथ की निगरानी कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि चुनाव वगैरह होते हैं तो क्या होती है, वो हो जाते हैं फर्जी वोटिंग डलती है, तो उसकी मैपिंग कर सकते हैं। और जहाँ पर जो लोग रहेंगे नहीं, जो टीचर रहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वहाँ पे उसमें एक लिस्ट में किसी मतदाता का नाम ऐड भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। ये भी काम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। किस एयरलाइंस ने IRCTC के एयर प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने किसी भी पूर्वोत्तर गंतव्य के लिए टिकट बुक करने की, मतलब है क्या कि IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसके साथ क्या किया है? कोलैबोरेशन किया है। कौन सी एयरलाइंस ने किया कि अपनी पूर्वोत्तर जो यानी लोग जाएंगे उधर, जो ट्रेवलर जाएंगे टूरिज्म के लिए जाएंगे, तो क्या करेंगे, इससे बुक कर सकते हैं। किससे? रेलवे के एप्लीकेशन से। कौन सी फ्लाइट कंपनी है तो उसके टिकट बुक किए जा सकते हैं। तो कौन सी है ये? फ्लाईविग, आकाशा, एयर इंडिया और स्पाइस जेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्लाईविग नाम से ये क्या एयरलाइंस चलती है। ये फोटो लगाई मैंने, देख सकते हैं। ये कहाँ से है? एक्चुअली में इंदौर बेस की है। इंदौर बेस की जो मध्य प्रदेश है वहाँ की फ्लाइट कंपनी है। लेकिन हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर कहाँ है? ये गुरुग्राम में, हरियाणा में ही इसका हेडक्वार्टर है। और आकाश आपको पता होगा अभी कौन से जो राकेश झुनझुनवाला थे, इन्होंने नई अपनी एयरलाइन से शुरू की, तो ये है। और एयर इंडिया का पता होगा अभी किसने हायर कर ली? टाटा ने एयर से हायर, यानी टाटा ने कितने में 1800 करोड़ में 18,000 करोड़ में हायर किया था। आपको पता है, न्यूज़ मैंने बताया भी था। और इसकी बात की जाए एयर इंडिया का अगर चेयरमैन कौन है? राजीव बंसल एयर इंडिया के चेयरमैन है। स्पाइसजेट ये भी एक प्राइवेट कंपनी है, वो है एयरलाइंस है। अगर इसकी बात की जाए तो अजय सिंह नाम से इसी क्या है? MD and CEO हैं। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम। जो पहले गुरुग्राम था क्या होगा? गुरुग्राम। तो वहीं पर इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई बन्नी निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है? आपने अगर न्यूज़ में देखा होगा, न्यूज़ में तो क्या है, बन्नी ये हाईलाइट हो रही थी। तो ये किसकी नस्ल है? खरगोश, गाय, हाथी और भैंस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये भैंस की नस्ल है। और ये क्या है? इंडिया फर्स्ट वन्नी बफेलो है। ये किसने? वैज्ञानिक कौन है?
इंटरवेजिनल कल्चर डिवाइस के थ्रू, ये क्या है, ये नस्ल इंडिया में पहली नस्ल है ये। तो ये किसकी भैंस की नस्ल है, अभी मैंने फोटो लगाई आप देख सकते हैं नीचे। तो आपको बताना है किसकी भैंस की नस्ल है ये कहाँ पर, मतलब कौन से स्टेट में, ये गुजरात में। कहाँ, सोमनाथ जिले के धनेज गांव में इसको बच्चे को जन्म दिया है किसने, मैं यहाँ फोटो दिखा दे रहा हूँ आपको, ये रहा आपको। कहाँ पर, गुजरात के सोमनाथ जिले में धनेज गांव में एक किसान है, मतलब फार्म हाउस है उसका, पूरा फार्म बना हुआ, तो वहाँ पर ये। अच्छा, गुजरात की बात की जाए तो चीफ मिनिस्टर कौन है, भूपेंद्र पटेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। कौन, भूपेंद्र पटेल। और गवर्नर की बात की जाए तो कौन है, आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर। आपको पता होगा गुजरात में स्टेट असेंबली यानी वहाँ की विधानसभा में एक पहली महिला क्या बनी, वहाँ की स्पीकर बनी, तो उनका क्या नाम है, नीमा बेन। क्या, नीमा बेन, वहाँ का उनका नाम है नीमा बेन आचार्य, पूरा नाम है। वो क्या बनी, स्पीकर बनी वहाँ की। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किस देश ने घोषणा की है कि उसका लक्ष्य 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तक पहुँचना है। यानी जैसे आपको पता होगा क्या कि सभी देश क्या चाह रहे हैं कि सोलर ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी अपने कहाँ है, इंडिया में। एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, अपने इंडिया में, गुरुग्राम में है। किसका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो इसी के थ्रू, यानी जो किसके थ्रू बढ़ रहे हैं लोग, एक रिन्यूएबल एनर्जी से अक्षय ऊर्जा बोलते हैं, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी आपको पता होगा कि जो साउथ अरेबिया है, ये टॉप 10 देशों में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करता है। लेकिन इसीलिए इसने सोचा है कि क्या हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ें। तो इसने लक्ष्य रखा है अपना, क्या है कि 2060 तक क्या करेगा, शुद्ध शून्य ग्रीन गैस उत्सर्जन तक पहुंचना है। तो ये कौन सा है, यूएसए, सऊदी अरब, कनाडा, इराक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सऊदी अरब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय सेना के आर्मी ट्रेनिंग कमांड ने निम्न में से किसके साथ हाथ मिलाया। तो किसके साथ हाथ मिलाया, लेकिन किसके लिए, एक क्या करेंगे, ये एक ट्रेनिंग यानी एक वो बनाएंगे, एक्सीलेंट उत्कृष्ट केंद्र बनाएंगे, जिसमें क्या किया जा सकती है, एक इंजीनियरिंग और औद्योगिकी की क्या दी जाए, उसमें अध्ययन कराया जाएगा। तो किसके साथ हाथ मिला, IIT यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो किसने, आर्मी ट्रेनिंग कमांड ने किसके साथ मिलाया हाथ, तो MIT यूनिवर्सिटी के साथ हाथ मिलाया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मतलब सबसे वैसी ब्रांच बहुत है, ग्वालियर में भी है इसकी, और नोएडा में भी है, और जगह है। तो मेन है क्या, नोएडा में। इसका अगर फाउंडर की बात की जाए तो कौन है, अशोक चौहान इसकी क्या है, फाउंडर 2005 में पहली यूनिवर्सिटी बनी थी। और इसकी बात की जाए IIT यूनिवर्सिटी ग्वालियर मध्य प्रदेश में, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात है, दिल्ली में इसकी स्थापना कब हुई थी, 1992 में दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। अगर इसकी आपको चांसलर का पता होगा कौन होता है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, चांसलर होते हैं। और वाइस चांसलर की बात की जाए दिल्ली की तो कौन है, योगेश सिंह, ये नए बने हुए हैं अभी, योगेश सिंह इसके क्या है, वाइस चांसलर हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो ये कहाँ पर, पंजाब में है। आपको पता होगा कि हाईलाइट हुई थी अभी कब, जब ओलंपिक चल रहे थे तब, क्योंकि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से पास हुए 13 लोग, यानी 13 यहाँ पर जो ओलंपिक में जा रहे थे खिलाड़ी, प्लेयर्स जा रहे थे, तो 13 लोग थे। उसमें से विराट कोहली ने भी इसके लिए क्या किया था, ट्वीट किया था, तो थोड़ी हाईलाइट हुई थी ये। और जैसे नीरज चोपड़ा हुए, एक हॉकी के मेंस के कैप्टन है मनप्रीत सिंह, तो ये भी लोग कहाँ से पढ़े हुए हैं, ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पढ़े हुए हैं, जो कहाँ पर है, पंजाब में। लेकिन आर्मी ट्रेनिंग कमांड का एक उत्कृष्ट केंद्र बनाने के लिए हाथ मिलाया है तो किस यूनिवर्सिटी के साथ, MIT यूनिवर्सिटी के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ कि हिम तेंदुआ ये है, हिम तेंदुआ यानी सिनो लियोपर्ड इसे बोलते हैं, सिनो लियोपर्ड, यानी क्या, जो बर्फ में रहता है। तो ये किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज का क्या है, जो राज्य वो होता है, राज्य पशु होता है वो है। तो ये किसका है, एक लद्दाख का है। लद्दाख का क्या है, स्टेट एनिमल्स है। लद्दाख की लेफ्टिनेंट जनरल की बात की जाए तो कौन है इसके, RK माथुर यहाँ के क्या है, लेफ्टिनेंट जनरल है। और अच्छा ये डे की बात आई तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं सभी डे। एक अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, विश्व वृद्धजन दिवस मनाया जाता है।
और 2 को क्या महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती है और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है। अगर 8 की बात की जाए 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। 9 को क्या मनाया जाता है, पोस्ट ऑफिस डे मनाया जाता है। 11 को कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे। अगर नेशनल की बात की जाए तो 24 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। इंटरनेशनल तो वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 15 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड स्टूडेंट डे। कब, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। और 16 तारीख की बात की जाए तो क्या वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। 21 तारीख की बात की जाए तो पुलिस स्मृति दिवस यानी नेशनल पुलिस डे मनाया जाता है। और अगर आज की बात की जाए 24 तारीख की क्या वर्ल्ड पोलियो डे, क्या 24 को क्या मनाया जाता, वर्ल्ड पोलियो डे। या फिर UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 में, तो ये 24 तारीख को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस राज्य ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है। तो कौन सा राज्य है, उत्तराखंड, उड़ीसा, यानी क्या है एक मेडिकल खोले गए, मेडिकल की शॉप खोली गई। कितनी शॉप खोली गई, 84 मेडिकल की शॉप खोली गई। इसमें से कौन से राज्य ने खोली, पहले तो देख लो किसने खोली, छत्तीसगढ़ ने खोली। इसमें क्या होगा कि 50 से 70% तक छूट दी जाएगी मेडिसिन पे, कोई भी अगर इंसान वहाँ पे खरीदता हुआ तो। और आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में क्या एक पिंगला जो क्या था अभ्यारण्य था पिंगला नाम से, और क्या गुरु घासीदास वहाँ पे नेशनल पार्क, इन दोनों को मिला के क्या टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। किसमें, टाइगर प्रोजेक्ट में। और क्या यहाँ पर एक बोर्ड की भी, किसकी, चाय की बोर्ड के लिए क्या एक स्थापना की गई थी, अलग से चाय बोर्ड की खेती करने के लिए वहाँ पे स्थापना की। अगर लोकसभा की बात की जाए तो कितनी सीटें वहाँ पर 11 हैं, राज्यसभा की 5 हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है, भूपेश बघेल। और अगर गवर्नर की बात की जाए तो कौन है, अनुसुईया उइके कहाँ की क्या है, छत्तीसगढ़ की गवर्नर है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। इंडियन नवल सेलिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में भारतीय नौसेना कोची से लेकर कोची राज्य से ऑफशोर सेलिंग रेगाटा का आयोजन कर रही है। तो ये कहाँ पर, यानी कोची से कौन से राज्य में आयोजन होगा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गोवा में आयोजन होगा। कहाँ से चल के, कोच्चि से चल के। तो ये कौन है, मतलब कौन कर रहे हैं, यानी INS नहीं, नाव इसमें भाग कौन लेगी, तो नौकायन जो पोत होती, जैसे आपने सुना होगा कि कौन सी तारिणी करके थी, इनमें एक्चुअली में 6 नौकायन पोत भाग लेंगी। कौन कौन सी, एक तारिणी है और महादेई है, बुलबुल है, नीलकंठ है, कदलपुरा है और क्या है, हरियाल है। तो ये जैसे उसमें से कौन सी, एक तारिणी है। तो ये 6 क्या लेंगी, इसमें भाग लेंगी। गोवा की बात की जाए तो यहाँ के गवर्नर कौन है, PS श्रीधरन क्या यहाँ के गवर्नर है। और चीफ मिनिस्टर आपको पता ही होगा कौन से हैं, प्रमोद सावंत क्या है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। एकमात्र राज्य है जिसमें क्या है, यूनियन सिविल कोड लागू है। ये कौन सा है, गोवा राज्य है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देख, वहाँ पर नेशनल पार्क की बात की जाए तो भगवान महावीर नेशनल पार्क भी है। कहाँ पर है, वो गोवा में है। कोविन प्लेटफॉर्म पर DIVOC डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वैक्सीनेशन ओपन क्रेडेंशियल के माध्यम से कितने टीकाकरण प्रमाण पत्र जारी किया। आपको पता होगा कि अभी एक लक्ष्य प्राप्त किया है, इंडिया ने लक्ष्य प्राप्त किया है, कितना टीकाकरण, यानी कितने लोगों को वैक्सीन, कौन सा, फर्स्ट डोज कितने लोगों को लग गया, तो 100 लोगों को लग गया। तो अब टीकाकरण क्या प्रमाण पत्र दे दिया है, कितने लोगों को, तो पूरे 100 करोड़ लोगों को क्या दे दिया गया है, प्रमाण पत्र दे दिया गया है। अगर इसकी फर्स्ट टीका की बात की जाए तो फर्स्ट टीका किसको लगाया गया था, एक मनीष कुमार नाम से थे। कौन, मनीष कुमार, एम्स के वर्कर थे, किसके, दिल्ली जो एम्स है उसके वर्कर थे, उनको क्या लगाया गया था, टीका लगाया था। लेकिन आपसे अगर ये पूछा जाएगा कि कोविड का पहला केस कब मिला था और कहाँ पर मिला था, तो ये केरल राज्य में मिला था। कहाँ पर, केरल राज्य में एक वुमन पाई गई थी, एक महिला पाई गई थी, उनको मिला था। कब, तो 27 जनवरी 2020 में मिला था पहला केस इंडिया में, यानी केरल में। अगर वैक्सीन किसकी बात की जाए, वैक्सीन किसको लगाई गई, तो ये मनीष कुमार थे, उनको वैक्सीन लगाई गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। प्लास्टिक मुक्त शहर और महासागर पर राष्ट्रीय नीति वार्ता किसकी अध्यक्षता में की गई, तो डॉक्टर राजीव कुमार, सिरिल गोत्स, 1, 2 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही की अध्यक्षता में की गई। तो राजीव कुमार कौन है, आपको पता होगा नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार। अध्यक्ष की बात की जाए तो करेंटली PM रहता, तो अभी क्या बोल सकते हैं, मोदी इसके अध्यक्ष हैं। किसके, नीति आयोग की बात कर रहा हूँ मैं, और नीति आयोग,
ठीक है। और नीति आयोग की सीईओ की बात की जाए तो कौन है, अमिताभ कांत हैं। उसकी स्थापना कब हुई थी, 2015 में स्थापना हुई थी किसकी, नीति आयोग की। फिर ये सिरिल गुप्ता कौन है, ये कौन है, पार्ले फॉर द ओशियंस कंपनी, उसके क्या हैं, एक फाउंडर और सीईओ हैं, तो वो हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। ये नीति आयोग का वो था, यानी आपको बताना नेक्स्ट, रिफाइनरी ऑयल है जो बिना रिफाइनरी ऑयल है, ये किस में मिलने वाली है, किस में मिला लिया गया है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और ऑयल लिमिटेड, ऑयल इंडिया और भारत यानी भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, बीपीसीएल। तो किस में मिला लिया गया, बीपीसीएल में मिला लिया गया। ये क्या है, एक महारत्न कंपनी। आपको पता होगा कि पहले 10 महारत्न कंपनी थी, अब कितनी हो गई, अब 11 महारत्न कंपनी हो गई। कौन सी बन गई, पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 11वीं का बन गई है, महारत्न कंपनी बन गई। अगर नवरत्न की बात की जाए तो कितनी, 14 है। और मिनी रत्न की बात की जाए तो इंडिया में कितनी है, 74 मिनी रत्न कंपनी है। तो ये भी अगर इसकी बात की जाए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, तो ये भी क्या एक महारत्न कंपनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। ये भारत पेट्रोलियम ये कंपनी, इसमें क्या वीनर रिफाइनरी ऑयल जो मध्य प्रदेश के सागर जिले में ओमन की सहायता से बनी हुई थी, तो वो किसमें मिल गई, भारत पेट्रोलियम में। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसने अभ्यास की विभिन्न प्रणालियों एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी हिट की सफलतापूर्ण परीक्षण किया, तो डीआरडीओ, हॉल, इसरो और वन वेब। तो इसने किसने किया, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, 1958 में। कहाँ पर, दिल्ली में। अगर इसके चेयरमैन की बात की जाए कौन है, जी सतीश रेड्डी इसके क्या है, चेयरमैन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 ही थे। तो जो क्वेश्चन ऑफ द डे आज का, अगर क्वेश्चन ऑफ द डे क्या, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन 2 मेडल्स इन ओलंपिक। ओलंपिक गेम में ओनली एक ऐसी महिला जिसने 2 मेडल जीते, उनका आपको नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।